पटियाला राजघराने की बहू और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर आज बीजेपी का चेहरा हो चुकी हैं। बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। हालांकि कयासबाजी बहुत पहले से चल रही थी, बातचीत उनकी पहले से चल रही थी और ये सिलसिला शुरू हो गया था तब से जब कैप्टन ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया था। यानी साल 2021 में जब वहां पे चन्नी सरकार का गठन हुआ तो कैप्टन ने बागी रुख दिखाते हुए ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़ा बल्कि उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी का गठन भी किया और समानांतर बीजेपी के साथ वो चलते रहे और बीजेपी के साथ उनका तालमेल बेहतर होता रहा। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी में रहने के बावजूद परनीत कौर हमेशा कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों से दूर रही और यहां तक कि उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर भी कई बार स्टैंड भी लिया। महुआ मोइत्रा का एग्जाम्पल सबसे बड़ा उदाहरण है और उसके बाद पार्टी ने 2023 में फरवरी महीने में उनके ऊपर एक्शन भी लिया था और वो निलंबित सांसद थी। पटियाला अब वो सीट है, वो हाई प्रोफाइल आप शाही सीट पटियाला को कह सकते हैं। पटियाला को लेकर बीजेपी के दिमाग में पहले से ही एक मंथन चल रहा था कि कौन सा वो चेहरा हो सकता है और इसको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी कयासबाजी, और जब बीजेपी ने मंथन किया तो फिट चेहरा दिखा परनीत कौर का ही। और यही वजह है कि अब कयासबाजी इस तरीके की है कि परनीत कौर ने बीजेपी ने तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जब अगली फहरिस्त, अगली लिस्ट जो बीजेपी की अगली सूची आएगी उसमें अगर पटियाला का नाम अनाउंसमेंट होता है तो उसमें परनीत कौर का ही नाम होगा, क्योंकि पटियाला वो शाही सीट, वो हाई प्रोफाइल सीट है जिसने अमूमन 1999 के बाद से साल 2014 को छोड़ दे तो सिर्फ और सिर्फ उसने परनीत कौर को ही पहचाना और परनीत कौर ने भी उसी तरीके से वहां पे लोगों को मदद भी की है और लोगों के लिए काम भी किया है। हालांकि एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक जो सियासी तौर पे उनका कामकाज संभाल रहे थे वो अभी कांग्रेस पार्टी का ही चेहरा है और इस लिहाज से अगर इस बार वो पटियाला के चुनावी मैदान में होंगी तो क्या उस तरीके से चुनावी कैंपेन होगा, इसको लेकर एक कयासबाजी है। लेकिन बीजेपी का वो चेहरा बनने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बूथ लेवल पे जो प्लानिंग करती है उसका असर हमें देखने को मिलता भी है। लेकिन बीते कुछ सालों की बात करें तो पंजाब की सियासत बदल चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का दखल है। कैप्टन अमरिंदर का अब वो सियासी दबदबा, वो सियासी रसूख उस तरीके से नहीं है। अब ऐसे में अगर साल 2019 के बाद इस बार जब पटियाला से चुनाव लड़ने जाएंगी कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर तो क्या राहें आसान होंगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब उस तरीके से सियासत नहीं है, सियासी माहौल नहीं है। एक वक्त था जब दशकों की राजनीति इर्द गिर्द घूमते रही है कैप्टन अमरिंदर की, लेकिन वक्त बदल चुका है। ये हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का वक्त था, वो शाही परिवारों का दबदबा वाला वक्त था, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि परनीत कौर के आने से क्या बीजेपी को फायदा होता है या फिर परनीत कौर को फायदा होता है पटियाला सीट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी रहे कैप्टन अमरिंदर। जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं तब से हमने देखा कि उनके सियासी रसूख में कमी ही देखने को मिल रही है। अब इस बार का चुनाव परिणाम यानी साल 2024 का चुनाव परिणाम तय करेगा कि जो ये पटियाला का शाही परिवार है उसका सियासी रसूख कायम है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है।